हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की लास्ट क्लासेस के अंदर मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें पहला जो टाइप्स है दैट इज ए कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में मान लो कोई दो एटम्स है ए एंड बी और वो कंबाइन हो रहे हैं, तो कंबाइन होकर के दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट दैट इज एबी। अब जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इनमें से किसी एक एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ए अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बी का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब इसका एक सिंपल सा एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान लिया मेरे पास में Mg प्लस हाफ ऑफ O2 दैट गिव्स MgO। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो MgO बनता है। अब इसमें मैग्नीशियम फ्री स्टेट्स में, अब फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में है तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा 0। अब NgO के अंदर मैग्नीशियम ग्रुप 2 का मेंबर है, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा, तो यहाँ पे मैग्नीशियम अपने पास +2 चार्ज रखेगा, तो ऑक्सीजन का चार्ज आएगा यहाँ पे -2। ठीक है, अब ऑक्सीजन मैग्नीशियम 0 से यहाँ पे +2 में जा रहा है, मतलब 0 से +2 में जाना, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन अपने आप में क्या हो गई, कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसी तरीके से हम दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन इट जस्ट ए रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इट इज ए रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक। इस रिएक्शन के अंदर कोई कंपाउंड होगा AB और वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा A + B। अब इस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि A का मान लिया ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो B अंडरगो रिडक्शंस, तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसका एक अच्छे से एग्जांपल्स हम समझते हैं। H2O कन्वर्ट इनटू H2 प्लस हाफ ऑफ O2। इन केस ऑफ H2O यहां पे हाइड्रोजन का जो चार्ज आ रहा है वो +1 है, क्योंकि हाइड्रोजन अपने पास +1 चार्ज रखता है और ऑक्सीजन अपने पास -2 चार्ज रखेगा। ठीक है, तो यहां पे हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। ऑक्सीजन अगेन फ्री स्टेट में है तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगा। तो अब हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो इसका मतलब इसका रिडक्शन है। ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो दिस डिकम्पोजिशन ऑफ H2O फॉलो द डिकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शंस। अब हमारा तीसरा जो टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, दैट इज नोन एज डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट और जेई के एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत अच्छी लेवल की प्रॉब्लम पूछी जाती है। तो थर्ड हमारा टाइप है डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस, ओके, ठीक है। अब ये रिएक्शंस के अंदर कोई कंपाउंड या कोई एलिमेंट A है
ठीक है। अब ए एलिमेंट इज कन्वर्टेड इनटू बी एंड सी, तो ए से जब बी में जाएगा तब तो इसका मान लिया ऑक्सीडेशन हो रहा, और ए अगेन कन्वर्टेड इनटू द सी, तो इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट ए undergo simultaneously oxidize as well as reductions. That kind of reaction is known as disproportionation reactions. Disproportionation reactions मतलब कि ऐसी reactions जिसके अंदर a single element undergo oxidation as well as reduction is called disproportionation reaction. तो a single element undergo oxidation as well as reductions is known as disproportionation redox reaction. अब इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, Br2. अब Br2 कन्वर्ट इनटू Br minus I and plus BrO3 minus 1. अब ब्रोमीन फ्री स्टेट में तो इसका चार्ज 0 होगा, यहां ब्रोमीन पर चार्ज है -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। यहां पे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं, x -2 × 3 = -1, तो यहां पे x = आ जाएगा +5, यानी ब्रोमीन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अब ब्रोमीन एक तरफ तो -1 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो यानी यहां पर ब्रोमीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। सेकंड, 0 से दूसरे केस में ब्रोमीन जा रहा है BrO3 -1 में, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Br2 कन्वर्ट into Br minus I and BrO3 minus 1। जब Br2 Br minus में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस सिचुएशन में इसका रिडक्शन हुआ, और Br2 से BrO3 minus में हुआ, तब ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो ब्रोमीन undergo simultaneously reduce as well as oxidize. That's why this reaction is called disproportionation redox reaction. एक और मैं एग्जांपल से समझाता हूं, white phosphorus P4 and P4 convert into PS3 plus S2PO2 minus 1। चेक कर लेते हैं ये डिस्प्रपोर्शनेट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे फॉस्फोरस फ्री स्टेट में, अगर फ्री स्टेट में है तो मतलब इसके ऊपर चार्ज होगा 0। अब यहां पे PS3 में फॉस्फोरस X + 3 = 0, तो यहां पर फॉस्फोरस -3। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, तो 2 + x - 2 × 2 = -1 आएगा, ठीक है, जो कि मैंने लेक्चर 1 में आपको बता दिया ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो x = आ रहा है यहां पे +1। इसका मतलब ये हुआ कि फॉस्फोरस एक तरफ तो PS3 में जा रहा है और S2PO2 -1। जब फॉस्फोरस PS3 में जाएगा तब तो फॉस्फोरस का हो रहा है यहां पे रिडक्शंस, और दूसरे केस में P4 जब S2PO2 -1 में जा रहा है, तो यहां पे इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। मतलब फॉस्फोरस इज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन को बता रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ओके, अब इससे रिलेटेड हम और कुछ कांसेप्ट पढ़ लेते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस के। कभी-कभी क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको ये प्रॉब्लम पूछी जाती है कि कौन सा कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें यहां पे आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसके लिए ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल देख लेता हूं मैं। विच कंपाउंड अंडरगो
एक तो Br माइनस आयन है और सेकंड है मेरे पास में, सेकंड है BrO4 माइनस हो और थर्ड जो कंपाउंड है BrO3 माइनस हो। अब इसमें से हमें ये पता लगाना है कि कौन सा कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि अगर कोई एलिमेंट ए है, ठीक, अगर कोई एलिमेंट ए इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी वो डिस्प्रपोर्शनेट कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तभी वो बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा। ठीक, अगर एलिमेंट अपनी लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता। इट विल नेवर डिस्प्रपोर्शनेट, इट विल नेवर डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक, अब इसी के बेसिस पे हम इन गिवन एग्जांपल्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन का देख लेते हैं। ब्रोमीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हेलोजन है, तो इसका मतलब इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1, जो कि इसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। फिर ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप के अंदर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब वो 7 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जाएगा, +7। ठीक है, इट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब अगर ब्रोमीन से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड -1 से +7 के बीच में अगर प्रेजेंट है तब तो वो डिस्प्रपोर्शनेट करेगा, वरना नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब हम एग्जांपल नंबर 1 देख लेते हैं। तो पहला है मेरे पास में Br माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1, चार्ज -1 है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। -1 का मतलब ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर पाएगा, तो मतलब इसका डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, BrO4 माइनस है। अब BrO4 माइनस आयन में ब्रोमीन का हम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं, तो X - 2 × 4 = -1। ठीक है, तो X = आ जाएगा +7, इसका मतलब +7 है, तो +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस हो सकता है, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड का भी डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल नहीं है। अब हमें देखना है BrO3 का केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस इज BrO3। तो BrO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन इज Br इज +5, तो +5 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये -1 और +7 के इन बिटवीन है, तो इसका मतलब Br in +5 it can oxidize as well as it can reduce, so this compound undergo disproportionate, ये कंपाउंड बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेट जरूर करेगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा कंपाउंड डिस्प्रपोर्शनेट करेगा कि नहीं करेगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई कंपाउंड इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तभी वो डिस्प्रपोर्शनेट कर पाएगा, वरना वो लोएस्ट और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कभी भी डिस्प्रपोर्शनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। अब हम इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस का। नेक्स्ट टाइप है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस। इंट्रामोलिकुलर, अब इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शंस, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस का मतलब
कि एक कोई कंपाउंड है, ठीक है, और वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है, मान लो बी है और सी, तो इस कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा, इस कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का यहां पर रिडक्शन होगा, ठीक है। मतलब एक आपको कंपाउंड दिया गया और वो कंपाउंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा, तो उस कंपाउंड में कोई एक एलिमेंट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड अदर एलिमेंट अंडरगो रिडक्शन, that kind of reaction is known as intramolecular redox reaction. इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए जरा इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं हम, KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, और ये डिसोसिएट होता है तो KCl प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। तो अब हम देख लेते हैं पोटेशियम पे चार्ज होता है हमेशा प्लस का 1 और ऑक्सीजन पे चार्ज हम यहां पर माइनस का 2 माना। तो अगर मैं यहां पोटेशियम प्लस 1 और ऑक्सीजन माइनस 2 रख देता हूं तो क्या आएगा, क्लोरीन का देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स माइनस का 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा यहां पे प्लस का 5, तो क्लोरीन प्लस का 5 में है, ऑक्सीजन माइनस का 2 में है, ठीक है। अब यहां पे पोटेशियम है प्लस का 1, तो क्लोरीन आएगा माइनस का 1, ऑक्सीजन यहां फ्री स्टेट में है, तो फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है 0। अब देखिए ये पूरा कंपाउंड है और इस कंपाउंड में पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब क्लोरीन प्लस 5 से जा रहा है माइनस 1, तो प्लस 5 से माइनस 1 जाना इसका मतलब है कि क्लोरीन का यहां पर रिडक्शन हो गया। अब इसी के साथ ऑक्सीजन -2 से जा रहा है 0 में, तो -2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो, that kind of reaction is called intramolecular redox reactions. Okay बच्चों, thanks.